हाउ आर यू। मैं पूनम खेतान आपका हमारी कॉमर्स वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर के हमने अपने प्रीवियस वीडियो सीरीज के अंदर कई टॉपिक कवर किए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उनकी कैलकुलेशन उसके बारे में, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर किए हैं। आज टॉपिक करने वाले हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या, मतलब कि हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं अपनी फर्म के, तो उस टाइम में हो सकता है कुछ एरर्स या कुछ ओमिशन यानी कुछ गलती ऐसी हो गई हो जिससे कि कुछ जो एंट्रीज हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो या हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहा हो, बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उस चीज़ का। तो उन सभी गलतियों को जब हम रियलाइज करते हैं या जब फर्म को पता चलता है कि ये गलती हमने ऑलरेडी कर दी है, तो अब उन फाइनल अकाउंट के अंदर जाके तो आप करेक्शन कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या की जाती है, पास्ट एडजस्टमेंट की जाती है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब जो पीछे हम गलतियां कर चुके हैं उसको कुछ रिवर्स करके या कुछ ऐसी एंट्रीज करके उन एडजस्टमेंट को कर दिया जाए, और वो सारी जो अमाउंट है जो कि किसी एरर की वजह से गलत लिखी गई थी उसको हम करेक्ट कर सकें, उसको हम रेक्टिफाई कर सकें। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब सम ओमिशन और एरर इन अकाउंट्स इन प्रीवियस ईयर या पहले के टाइम में। ठीक है, तो अब हम पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या करेंगे, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अब वो मिस्टेक्स किस किस तरीके की हो सकती है, देखिए मिस्टेक्स हो सकती है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, लाइक आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपकी फर्म ने मान लीजिए 6% चार्ज करना था, लेकिन आपकी फर्म ने उसको 8% चार्ज कर लिया, या 8% चार्ज करना था और उसको 6% चार्ज कर लिया। ऐसे ही कोई आपकी सैलरी देनी थी उसको भूल गई, दी ही नहीं, या नहीं देनी थी और दे दी, या कमीशन देना था नहीं दिया, या नहीं देना था दे दिया, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो उसका जो रेशो है वो रॉन्ग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए 1/1 का रेशो था और वो 3/2 में या 2/1 में इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस इन और भी बहुत सारी लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% की जगह 10% चार्ज कर लिया, ये 10% की जगह 6% चार्ज कर लिया, ये चार्ज करना ही नहीं था फिर भी चार्ज कर लिया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो सकता है आपके जो फाइनल अकाउंट्स है उसके अंदर कर रखी हो। तो आज जो टॉपिक है उसके अंदर हम इन सभी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जब आप सारी एंट्रीज करेंगे, सारी एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर रूल है या कुछ है। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। यस, आपकी बुक के अंदर है एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 2.51 पे। उस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है। उस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3 लाख के आपके नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं, और जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया हुआ है ए को, बी को, सी को, वो 1 लाख किया हुआ है, तीनों को 1 लाख दे दिया। अब क्या कर रही है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल स्टेटमेंट ये नोटिस किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वॉज नॉट अलाउड, उनको नहीं अलाउ किया गया। ए को 12,000 देना था, बी को देना था 9,600, सी को देना था 10,500, और उसके साथ ही ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना था, वो भी हमने चार्ज नहीं किए। तो अब ये देखिए कि अगर ऐसा होता तो प्रॉफिट जो है वो उसका रेशो जो प्रॉफिट है वो आपका चेंज हो जाता। 1 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है तो उतना तो नहीं रहता, और ये चीजें इसमें करने से
रह गई हैं, तो अब इनके लिए आपको कुछ एंट्रीज करनी पड़ेगी। देखिए, तो इसका एक पहले तो परफॉर्मा है, उसको आप बनाएंगे। ये हम जो पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्रीज करेंगे उसके अंदर हर बार ये परफॉर्मा हमको बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 3 पार्टनर दिए हुए हैं आपको, A, B एंड C। तो जितने पार्टनर हैं उतने आप कॉलम बना लेंगे, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट नहीं दिया। अब हम एंट्री करेंगे। उससे पहले आप एक चीज देखेंगे, आपको पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, उस चीज को देखिए। आपको जब फिक्स्ड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था तो उसमें आपको इस तरीके से, जब मान लीजिए सी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर आपका डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होती थी, ठीक है। आपको ये बताया था कि जब किसी पार्टनर के पास में पेमेंट आ रही है या जो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करे तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं ना, तो वो यहां पे आती है। और जो यानी जो प्लस कर दे, इंक्रीज कर दे, वो क्रेडिट साइड में आती है। जो माइनस कर दे यानी जो उनकी कैपिटल को कम कर दे, वो हम किस साइड में लिखते हैं, वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो सेम ऐसा है, यानी जो चीज बढ़ा रही है वो किस में लिखेंगे, सीआर साइड में यानी क्रेडिट साइड में, और जो कम कर रही है वो डेबिट साइड में। तो यहां पे भी हम वही रूल लगाने वाले हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12,000, 9,600, 10,500 ये आपको देना है। तो अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आप क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप किसी पार्टनर को देते हैं तो वो देने से उस पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी ना, उसको इंटरेस्ट देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो जैसे ही कुछ इंक्रीज होगा हमारे पार्टनर की कैपिटल में, तो हम उसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है, यानी क्रेडिट करने वाले। तो अब इनको क्या क्या अमाउंट है, 12,000, इसको 9,600 है और इसको है 10,500, ठीक है। ये हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट हमने यहां पे कर दी है। अब देखिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था सिर्फ और सिर्फ ए और बी के लिए। ए और बी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था 1200 और 900। अभी देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप चार्ज करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज कर देगा यानी डेबिट कर देगा। तो डेबिट वाली जो चीजें होंगी उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये डेबिट होगा। और डेबिट को हम कैसे करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि इसको हमने माइनस करना है या ये डेबिट की अमाउंट है। और ये है आपकी 1200 और बी की है 900 और सी की नहीं है, ठीक है। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब क्या होता है कि ये जब चीजें आप करते हैं तो उसका नेट इफेक्ट क्या आया वो देखने के लिए यहां पे हम क्या लिखते हैं, नेट इफेक्ट, यानी ये वर्किंग नोट, इसको वर्किंग नोट बोलेंगे, ये आपका वर्किंग नोट है, ठीक है। ये आपको बनाना पड़ेगा। जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको एंट्रीज के मिलेंगे, वो एंट्रीज अभी हम करेंगे। देखिए, नेट इफेक्ट यानी इन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में जो हमारा हमने P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन वो तो गलत हो गया ना, वो प्रॉफिट जो है वो गलत हो गया। अब क्या होगा कि ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में प्रॉफिट वापिस से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है, तो अब हम नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, जो क्रेडिट की अमाउंट है उसमें से डेबिट की अमाउंट को आपको कम करेंगे। तो ये हो गया आपका 12,000, 9,000, 10 और ये हो गया आपका
क्रेडिट अमाउंट 32,100, ये हो गई आपकी क्रेडिट की अमाउंट। अब डेबिट 1200 और 900 2100, ठीक है। अब 30,000 आपका प्रॉफिट बच गया, ठीक है। यानी एडजस्टमेंट करने के बाद में जो ये जो चेंजेस होंगे, जिनकी वजह से ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में जो चेंज इनके अकाउंट्स के अंदर आने वाले हैं वो कितने बच गया 30,000। अब इस 30,000 को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप अपने क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, वैसे कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1 लाख उनको दिया हुआ है, इट मीन्स 1/1 का रेशियो है। तो इस 30,000 को हम क्या करेंगे, इनके अंदर डेबिट कर देंगे। अब डेबिट क्यों कर देंगे ये देखेंगे, यहां देखेंगे आप क्रेडिट की अमाउंट और डेबिट की अमाउंट, इनमें से जिसकी अमाउंट कम होगी तो वहीं पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों चीजों को बैलेंस करना होता है। लाइक क्रेडिट की कितनी है 32,100, डेबिट की कितनी है 2100, तो अब इनका जो बैलेंस है वो कितना आया, गैप जो है वो 30,000 है, तो 30,000 हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तभी इनका ये जो बैलेंस है वो एक बराबर आएगा ना, तो हम 30,000 को 1/1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये डेबिट करेंगे तो हम इसको करेंगे 10,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इट मीन्स ये डेबिट की अमाउंट है, और 10,000 डेबिट। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे आपका 10,000 डेबिट का है, 1200 डेबिट का है, कितने हो गए 11,200, और 12,000 क्रेडिट का है, तो कितना हो गया 800 बचे, और 800 किसके हैं, डेबिट या क्रेडिट के, क्रेडिट के हैं, 800 क्रेडिट की अमाउंट है। अब यहां पे आएंगे 10,000 डेबिट, 900 डेबिट, 10,900, और उसके अंदर से आप 96 जो है वो क्रेडिट की अमाउंट है, तो इसके अंदर से इसको आप लेस करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली इसको आप देखेंगे 10,000 डेबिट और 500 क्रेडिट, तो ये अब कितनी अमाउंट आएगी 500 क्रेडिट की अमाउंट आएगी, ठीक है। और इसका जो गैप हो गया 1300 जो है वो आपका डेबिट का ज्यादा है, तो ये डेबिट की अमाउंट है, ठीक है। देखिए इसको समझिए कि इन दोनों को यहाँ पे हम लोगों ने टोटल किया, इन तीनों को, उसके अंदर से डेबिट वाली अमाउंट को माइनस किया, 30,000 इनका बैलेंस आया, उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर उसको प्लस माइनस हमने कर लिया, ठीक है। अब करेंगे हम इसकी एंट्री। अब एंट्री आपके सामने है, कैसे है देखिए, ये जो हमने बनाए हैं ये एक्चुअल में है कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री कौन सी है ये देखिए, एडजस्टमेंट एंट्री या फिर पास्ट एंट्री, हो गया। अब जिसका अकाउंट डेबिट बोल रहा है उसको डेबिट कर देंगे, किसका अकाउंट डेबिट बोल रहा है बी का, तो बी को डेबिट कर देंगे। हम क्या करेंगे, एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1300 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, ए को और सी को। अब इसको अभी मैं आपको इसका इम्पैक्ट भी दिखाती हूँ कि ये कैसे है। ये कैपिटल अकाउंट 800 से, और सीज कैपिटल अकाउंट 500 से। नरेशन लिख देंगे यहाँ पे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये हर बार ये एंट्री करेंगे आप, ठीक है। ये हो गया आपका कैप। सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन का वो ये है, तो आप जब भी क्वेश्चन करें इसका गैप ऊपर छोड़ें,
फिर नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। ऊपर वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, ये आपको फर्स्ट टाइम समझाने के पर्पज से मैंने ऊपर बना दिया है। अदरवाइज इसका आप 2-3 लाइंस का गैप छोड़ेंगे और नीचे वो अपना वर्किंग नोट बनाएंगे। यस, तो अब हम देखते हैं कि ये सारी एडजस्टमेंट कैसे हुई। कैसे, ये आपके एग्जाम्पल के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ था 3 लाख, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया एक बार। 3 लाख आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और उसको A, B और C के अकाउंट में 1-1 लाख ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? उनको बाद में पता चला कि वो A, B, C की ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए 900 इनसे। ठीक है, अब एक तो हमने वर्किंग नोट बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने नेट इफेक्ट निकाला था। वो एक तरीका हो सकता है, वो एक शॉर्टकट है, वो एक इजी वे है उसको निकालने का। अगर आप नहीं करते तो आप ये इम्पैक्ट कैसे पड़ा ये देखिए। ट्रांसफर प्रॉफिट जो है वो यहां लिखते हैं, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप 3 लाख। ठीक है, अब वहां पे तो आपको बस ये ट्रांसफर करके दिया हुआ था, लेकिन क्या करना है हम लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए आप, ए को दीजिए 12,000, बी को दीजिए 9,600 और सी को दीजिए 10,500। ठीक है, ये हमारा आएगा 2,100। फिर ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए 1200 और बी 900, 2,100। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, 3 लाख 2,100 उसके अंदर से 32,100 आप माइनस करेंगे। तो अब आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा, अब जो है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। ठीक है, अब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफर करेंगे। 2,70,000 आपका नेट प्रॉफिट आएगा। 2,70,000 को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे 1:1 का रेशियो ही दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी हमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब कितना आएगा, 90,000, 90,000 और 90,000 आ गया। अभी आ गया 2,70,000। ये एक्चुअल में आपका, तो अब इसका टोटल निकालेंगे हम, 3,21,100, 3,21,100। ठीक है, अब ये तो हमने एंट्री कर ली। अब ये देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया था ना उसका नेट इफेक्ट निकालने के लिए, अब देखिए अगर इसको घुमा के करते तो कैसे बढ़ते। देखिए, ए को कितने हमने ट्रांसफर किए, 1 लाख। एक्चुअल में उसको मिलने कितने चाहिए थे वो देखिए। एक तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था 90,000, 90,000 का प्रॉफिट मिल गया। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 12,000 का, 12,000 का प्रॉफिट मिल गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम लोगों ने उससे लेना था तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1,02,000 और उसमें से तो ये 1,08,000 उसको मिलने थे ए को। ठीक है, पहले एक बार कर लेते हैं सबका फिर बताती हूँ। बी को 90,000 प्रॉफिट के मिलने थे और 9,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। 90,000 प्लस 9,600 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 माइनस हो जाना था। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम, 98,700 हो गया। अब आ जाइए सी पे। सी को 90,000 प्रॉफिट के मिलने चाहिए थे, 10,500 इंटरेस्ट के मिलने चाहिए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ है नहीं तो इसका मतलब इसको मिलने चाहिए थे
1,05,000 हो गया। अब देखिए ए को मिलने कितने चाहिए थे? 1,08,000। मिले कितने थे? 1,00,000, यानी 800 उसको कम मिले। हो गया, ए को 800 कम मिले। फिर आ जाइए बी पे। बी को मिलने कितने चाहिए थे? 98,700। मिल कितने गए? 1,00,000, यानी 1,300 एक्स्ट्रा मिल गए इनको। सी को देखिए, सी को कितने मिलने चाहिए थे? 1,05,000। मिले कितने? 1,00,000, यानी 500 कम मिले। तो वही एंट्री हमने की है। देखिए अब क्या करेंगे, 500 और 800 जो ए और सी की कैपिटल के अंदर ऐड होने हैं वो लेंगे किससे? हम बी के कैपिटल से। तो बी की कैपिटल यानी डेबिट कर रहे हैं, तो यानी उसकी कैपिटल में से कम कर रहे हैं, तो बी की कैपिटल हम 1,300 से कम कर देंगे और जमा किसमें कर देंगे? क्रेडिट किसके अंदर कर देंगे? ए की कैपिटल, जो कि 800 उसको कम मिले थे वो ए की कैपिटल में दे देंगे और जो सी को मिले थे 500 कम वो सी को दे देंगे। तो ये है उस नेट इफेक्ट का जो हम लोगों ने सारा नेट इफेक्ट निकाला था, वर्किंग नोट बनाया था, उसका इम्पैक्ट इस तरीके से। अदरवाइज आपको ये पूरा ये करना पड़ता। और हमने क्या किया, वर्किंग नोट के अंदर जो नेट इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है उससे करेंगे तो वो बहुत इजी जाने वाला है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 57। यस, इसके अंदर रिया, मोना और निशा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है आपको 3, 2 and 1। 3 इयर्स के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है, दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली। ये 3 साल के जो प्रॉफिट दिए हुए हैं ये इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, यानी किसी के पास ज्यादा चला गया होगा, किसी के पास कम चला गया होगा। अब आपको करेक्ट करना है और उसकी जर्नल एंट्री देनी है। तो यहाँ पे पहले हम एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे और हम यहाँ बनाएंगे अपना वर्किंग नोट। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर के लिए और ये है आपका रेया, मोना एंड निशा। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं कि 3 साल का जो प्रॉफिट है वो उन्होंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अब अगर जब भी कोई चीज आपको रॉन्ग दी हुई हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, कुछ भी चीज जो हमने प्रीवियस ईयर में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि उसको वापस लेना है। ठीक है, तो पहले तो आप उसको प्रॉफिट जो है वापस लेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, उसको अब पहले क्या किया था, क्रेडिट करते हैं उनके अकाउंट में, अब इसको क्या करेंगे, वापस अब डेबिट करेंगे। अब डेबिट कैसे करेंगे, आपको तो 3 साल के दिए हुए हैं, ये नहीं बोला हुआ है कि उनको कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था, इक्वली बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3,30,000। 3,30,000 हो गया। अब ये क्या कर रहे थे कि इस 3,30,000 को इन्होंने क्या किया था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। मतलब इन्होंने क्या किया होगा, 1,10,000 ईच ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। तो 1,10,000 ये इसका रेया का, 1,10,000 मोना का और 1,10,000 निशा। ये हम क्या करेंगे, क्रेडिट किया हुआ था इसको डेबिट करेंगे और जब भी डेबिट करते हैं उसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, क्रेडिट करना कौन सा चाहिए था, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। क्या क्रेडिट करना चाहिए था, 3,30,000 है, इसको अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको करना है आपको 3
2 और 1 के रेशो में, इस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो अब हम इस प्रॉफिट को इस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेया का सीधा होगा 1,65,000, 1,10,000 और ये हो गया आपका 55,000। ये हो गई आपकी क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं अभी? यस, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम नेट इफेक्ट निकालिए नेट इफेक्ट क्या होगा? 1,65,000 किसके हैं? क्रेडिट के। 1,10,000 डेबिट के। करेंगे 55,000 किसके बचे हैं? 55,000 क्रेडिट के ना ज्यादा, तो क्रेडिट के बचे। 1,10,000 मिलना चाहिए था, 1,10,000 ही मिला, कुछ नहीं बचा या 0। मोना को कुछ भी नहीं मिला। निशा को 55,000 डेबिट के हैं, सॉरी क्रेडिट के हैं, और 1,10,000 क्रेडिट के हैं, तो 55,000 बचे, लेकिन किसके बचे? डेबिट के। ठीक है, अब इसके एंट्री बन जाएगी, सिंपल सी है। देखिए, जिसको डेबिट बोल रहे हैं उसको डेबिट कीजिए। किसको बोल रहे हैं? निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? यहां लिख रही हूं, ये 55,000 से डेबिट हो जाएगी। यानी निशा के पास कितने जाने चाहिए थे? प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड 55,000, हो कितने गए? 1,10,000। तो इसका मतलब 55,000 इसके पास में एक्स्ट्रा चले गए, तो हम क्या करेंगे? उससे वापस ले लेंगे। और किसको दे देंगे? रेया को। रेयास कैपिटल अकाउंट 55,000। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि रेया को मिलने कितने चाहिए थे? 1,65,000। मिले कितने? 1,10,000। 55,000 कम मिले, तो वो हमने यहां लिख दी। किससे लेंगे? निशा से लेके और रेया को वो दे देंगे। स्टूडेंट्स, तो आज हमने कुछ एंट्रीज की हैं, कुछ क्वेश्चन किए हैं पास्ट एडजस्टमेंट को लेके। अभी इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट बाकी हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तब तक इनसे इस जो भी आज हमने किया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, उनको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू।